ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से डेली करंट अफेयर्स की क्लास जो है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शुरू कर दी गई है। दोस्तों, सुबह 10 बजे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर हम चर्चा करेंगे और रात में 10 बजे मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। आज 26 जुलाई है और 26 जुलाई को आज जो है मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होती है उन सब के लिए आप इस करंट अफेयर्स से अच्छे से आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हो। इसमें हम सारे आयाम को बेहतर तरीके से कवर करेंगे, प्लस स्टैटिक जीके की जितनी सारी बातें इन प्रश्नों के संदर्भ में अगर होगी तो उन सबको बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा जो है जिसमें इकाई 8 है उसमें करंट अफेयर्स का पूरा टॉपिक है, तो यहाँ पर आप मध्य प्रदेश की इकाई 8 को बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। प्लस जितनी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ली जाती है उनमें आपको ये करंट अफेयर्स काम में जरूर आएगा। ठीक है, तो अब आज का जो हमारा जो चर्चा हुई है, आज की जो सुर्खियां रही है उन पर हम एक बार अच्छे से नजर देख लेते हैं। एक बार उनको फिर एक बार देखने के बाद फिर हम इनका अच्छे से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो, जुनारदेव बनेगा मध्य प्रदेश का 56वां जिला। 56 नंबर का कौन सा जुनारदेव जो है छिंदवाड़ा से अलग करके यह जिला बनाया जाएगा, ऐसी अभी चर्चा हुई है। इस पर हम बेहतर तरीके से समझेंगे क्या है जुनारदेव और क्यों बनाया जा रहा है, क्या है इसका भौगोलिक स्थिति, क्या है, इन सब बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा अब नहीं रहे। हम सबके लिए बड़ा दुखद का समय है ये, क्योंकि प्रभात झा एक बहुत अच्छे राजनेता थे जिनका आज जो है 26 जुलाई के दिन क्या हो गया है दोस्तों, निधन हो गया है। इनके बारे में भी अच्छे से समझेंगे। ये है प्रभात झा जी जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। अगला बिंदु दोस्तों, मंडला का सिंहपुर गांव पूरी तरह से रसायन मुक्त। मंडला का एक गांव है सिंहपुर जो पूरी तरीके से क्या हो चुका है दोस्तों, रसायन से मुक्त हो चुका है। इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। और अगला बिंदु है हमारा, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल? अग्रदूत पोर्टल। इस पर भी हम अच्छे से चर्चा करेंगे। युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए ग्रामीण पथ रोशन योजना का प्रारंभ किया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचायत प्रतिनिधि किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी ले, ये बात कह रहे हैं हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री प्रहलाद जी पटेल, जो क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी पंचायत है उन पंचायतों के जो प्रतिनिधि है वो क्या करेंगे, आदर्श गांव को बनाने के लिए क्या करेंगे, अपनी जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। इन पर भी हम बात करेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। इंदौर ने, आप सब जानते हो, एक दिन में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके बारे में, इस अभियान के बारे में अच्छे से हम चर्चा करेंगे। अगला बिंदु है यहाँ पर बेगा, भारिया व सहरिया जनजातियों का होगा घर रोशन। देखो, बेगा, भारिया और सहरिया ये जो विशेष पिछड़ी जनजातियां जो है इनके बारे में भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये यूनिट 10 का बिंदु है। तो यूनिट 10 के जो भी आयाम है उसको भी हम यहाँ पर अच्छे से क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगला बिंदु है दोस्तों, मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में क्या होगी, सिंचाई। क्योंकि परियोजनाओं से संबंधित प्रश्न आते ही एग्जाम में, स्पेशली मैं एमपीपीएससी की बात करूं तो यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे आगे जो है दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो 26 जुलाई के दिन की जो बातें हैं इनको हम अच्छे से क्या करते हैं, समझते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों जुनारदेव। जुनारदेव क्या है? जुनारदेव छिंदवाड़ा का एक शहर है। कहाँ का है दोस्तों? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा, जुनारदेव छिंदवाड़ा जो जिला है उसका एक शहर है। हाल ही में इसे 56 क्रमांक का जिला बनाने की चर्चा चल रही है, तो इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों, छिंदवाड़ा से अलग करके इसको एक नया जिला बनाने की जो है चर्चा चल रही है। आगे की बात अगर मैं समझूं, इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, इसको किस नाम से जाना जाता है? जामई। इसे जामई नाम से भी क्या है, जाना जाता है। किसे? जुनारदेव को। ठीक है, तामई की पहाड़ियां इसी क्षेत्र में स्थित है। कौन सी पहाड़ियां दोस्तों? तामई। तामई की पहाड़ियां जो है, तामई की पहाड़ियां कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तामई की पहाड़ियां जो है कहाँ पर? जुनारदेव में स्थित है। और इसे किस नंबर का? 56 क्रमांक का इसे क्या बनाया जा रहा है, जिला बनाने की जो है बात चल रही है जुनारदेव की। ठीक है, ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर जुनारदेव से संबंधित है, यहाँ पर आपको याद रखना है। अब मैं आगे बात करता हूँ दोस्तों, जुनारदेव के बाद अगर ये 56 क्रमांक का है तो आप सभी ने 51 तक के जो जिले हैं वो सारे पढ़े हैं, लेकिन 52, 53, 54, 55, 56 यहाँ तक पहुँचते तो कुछ ना कुछ प्रश्न अगर आता है तो आपसे छूटे नहीं, इसलिए इस बात पर भी हम चर्चा कर लेते हैं।
कि जो 52 नंबर का है वो जिला कौन सा है, 53 है ना, 54 और 55, क्योंकि 56 तो अब कौन सा बनने वाला है, जुनारदेव। तो यहाँ पर चर्चा का विषय क्या है दोस्तों, जुनारदेव, जिसमें हम ये सारे बिंदु क्या करेंगे, देखेंगे। देखो 52 नंबर पर दोस्तों सबसे पहले आपको पता है 51 जिले जो है हम मध्य प्रदेश के गठन में पढ़ते ही हैं, उनकी अलग श्रृंखला है, उसको हम कभी और किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज जो है इस बिंदु को याद रखना 52। देखो दोस्तों निवाड़ी, आपको पता है निवाड़ी जिला जो है 52 नंबर का जिला बनाया गया। कब बनाया गया, तो ये बनाया गया 1 अक्टूबर 2018 को। आप जानते हो टीकमगढ़ से इसे अलग करके, किससे, टीकमगढ़। ठीक है, ये बिंदु याद रखना। फिर 53 की मैं बात करूं दोस्तों, मऊगंज। मऊगंज जो है 53 नंबर का जो जिला कौन सा है, मऊगंज है, किससे अलग करके, रीवा से। कब बनाया गया दोस्तों, ये भी याद रखना है यहाँ पर। तो ये बनाया गया है 4 मार्च 2023 को। 4 मार्च 2023 को इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है। फिर इसके आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर अगला ले लो आप कौन सा, देखो 5 अक्टूबर 2023 को 2 नए जिलों का गठन किया गया, जिसमें एक है पांडुणा और एक है मेहर, है ना, पांडुणा और मेहर। तो देखो यहाँ पर पांडुणा ले लीजिए, किससे अलग करके, छिंदवाड़ा से। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ले लीजिए मेहर, किससे पृथक करके दोस्तों, सतना से। कब आए ये अस्तित्व में, तो ये दोनों आए हैं 5 अक्टूबर 2023 को। तो इस प्रकार ये प्रश्न जो है हमारा सारे आयाम को क्या करता है, यहाँ पर कवर करता है। याद रखना दोस्तों, जुनारदेव जो है 56 क्रमांक का जिला बनाने का इस पर क्या कर रहा है, इस पर क्या चल रही है, चर्चा चल रही है। तो ये बिंदु याद रखना, ये यहाँ पर जुनारदेव का ये वाला रीजन है, एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं जुनारदेव में दोस्तों क्षेत्रीय भाषा कौन सी है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा जो है हिंदी है और गोंडी है। कौन सी, हिंदी और गोंडी, हिंदी व गोंडी, ये जो है यहाँ की क्या है, क्षेत्रीय भाषा। ये बात भी आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिएगा जुनारदेव के संबंध में। ठीक है, अगला बिंदु है दोस्तों हमारा क्या, मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा अब नहीं रहे। ये है हमारे प्रभात झा जी, जो आज हमारे बीच नहीं रहे हैं। इनकी राजनीति में इनकी बहुत अच्छी छवि है दोस्तों, यहाँ पर समझना इनके बारे में। इनका जन्म हुआ था 1957 में, 4 जून 1957 को इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। और आज 26 जुलाई 2024 को इनका क्या हो चुका है दोस्तों, निधन हो गया है। देखो देखो समझना, बिहार में इनका क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ। कहाँ पर, बिहार जो है इनका जन्म हुआ। फिर इनके जो माता पिता है, इनको कहा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में लाकर इनको ले आते हैं। कहाँ पर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ठीक है, तो यहाँ पर ही जो है इनकी क्या हुई थी, होती है दोस्तों, शुरुआत होती है इनके करियर की। सारी चीजें जो है, एजुकेशन इनका कहाँ पर होता है, ग्वालियर में होता है। तो फिर आगे इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो शिक्षा है, वो भी कहाँ से शुरू करी, ग्वालियर से करी। प्रारंभ में इन्होंने ग्वालियर के क्षेत्र से इन्होंने बीएससी करी, फिर आगे और भी जो इन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट करी। शिक्षा के बाद दोस्तों ये बीजेपी से जुड़े, किससे, बीजेपी से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी के ये क्या रहे, सदस्य रहे। ठीक है, समझना यहाँ पर, अगर मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ तो इनका कार्यकाल और इनके बारे में कुछ जानकारी आप समझ लीजिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जो है दोस्तों क्या रहे हैं, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष रहे भाजपा की ओर से। मध्य प्रदेश में बीजेपी से क्या रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। अब प्रदेश अध्यक्ष कब से कब तक रहे, तो ये रहे हैं 2010 से लेके 2012 तक। 2010 से लेके 2012 तक ये मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों। प्रदेश अध्यक्ष रहने के साथ साथ ये यहाँ पर 2008 और 2014 में 2 बार क्या रहे हैं दोस्तों, ये राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। तो यहाँ पर समझना, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य कितनी बार रहे हैं दोस्तों, ये 2 बार। कितनी बार रहे हैं, 2 बार। 2 बार कब कब रहे हैं, तो एक बार रहे हैं 2008 में, और दूसरी बार बने थे कब दोस्तों, 2014 में। ये बिंदु भी यहाँ पर आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। 2 बार क्या रहे, राज्यसभा के क्या रहे, सदस्य भी रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों 2015 में ये बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। क्या रहे हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, ये बात भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर
और इनके करियर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर इन्होंने उपाध्यक्ष के साथ साथ और एक इन्होंने क्या करी थी, एक कमल संदेश, कमल संदेश पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया है, संपादन किया है। कमल संदेश, ठीक है, ये संदेश है, ये संदेश, कमल संदेश 2005 में इन्होंने क्या किया, इसका संपादन भी किया है। ठीक है, ये बीजेपी के पत्रिका थी, ठीक है, याद रखना, ठीक है, उससे संबंधित थी। तो ये भी ये बात भी आपके लिए क्या है, कमल संदेश डायरेक्ट पूछा जा सकता है, इसके संपादक कौन रहे हैं, तो ये जो है हमारे प्रभात झा जी जो है इसके क्या रहे हैं, संपादक रहे हैं। इनका जो है दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है, ठीक है, और आज भारत के जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी, इन सब ने इनकी जो है आज इनके निधन पर शोक भी प्रकट किया है। इनका बहुत अच्छा योगदान भी रहा है। इनके विषय में एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूँगा। जब ये राजनीति में सक्रिय थे उस समय विजय माल्या जी ने जो है इनको क्या है, एक ऑफर किया था, इनको कुछ भेंट में दारू या मतलब कुछ ऐसा दिया था, जिस वजह से इन्होंने उन पर मतलब ऑफिशियली रूप से उनका इन्होंने विरोध किया और बोला कि अगर इसकी जगह मुझे पुस्तक देते तो शायद मुझे और इससे कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता। तो ये सारी बातें इनको दर्शाती है, इनके कैरेक्टर को दर्शाती है कि ये किस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है आपको याद रखना है। इनके संदर्भ में अगर प्रश्न बनता है तो ये सारी बातें आपके लिए क्या है यहाँ पर दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगला बिंदु है, मंडला का सीपुर गांव पूरी तरह से हुआ रसायन मुक्त। ठीक है, अब पहली बात तो ये समझना दोस्तों, मंडला का कौन सा गांव, सिंहपुर गांव। ठीक है, मंडला का कौन सा गांव, सिंहपुर गांव क्या हुआ है, रसायन मुक्त। समझना यहाँ पर थोड़ा सा दोस्तों, क्या होता है, एक किसान जो रहता है ना, वो क्या करता है, अपनी कृषि में, अपनी खेती में ज्यादा उत्पादकता प्राप्त हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा रसायन और उर्वरकों का क्या करता है, प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में इनिशियली तो उसको क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी, उत्पादकता मिल जाएगी, लेकिन धीरे 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 उसकी भूमि क्या होने लगेगी, बंजर होने लगेगी। अब वो फिर आगे क्या करेगा, अब ज्यादा और उत्पादकता प्राप्त करने के लिए फिर से वो उसमें रसायन और अधिक मात्रा में डालेगा और उसको प्रोडक्टिविटी मिलेगी, लेकिन धीरे 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 एक समय में वो कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाएगी। तो अभी जो है दोस्तों, हमें क्या करना है, रसायन मुक्त कृषि पर ध्यान देना है। इसी बात को ध्यान में रखकर मंडला जिला जो है उसका एक गांव है सिंहपुर, तो सिंहपुर गांव में जो है इस बात को ध्यान में रखकर रसायन मुक्त जो है ये गांव जो है घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश का सिंहपुर गांव जो है रसायन से क्या हो गया है, मुक्त हो गया। ठीक है, इसमें रसायनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसे रसायन नहीं। देखो बात समझना दोस्तों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर रसायन से मतलब उर्वरक, खाद और ये सारी चीजें, लेकिन इनकी जगह हम जैविक खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लकड़ियों के डंठल हुए, ठीक है, और पशुओं के गोबर और इनसे जो खाद बनता है इसका प्रयोग हम खेती में करेंगे तो इनिशियली हमें इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी, लेकिन धीरे 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 उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती भी है और भूमि की जो है ज्यादा समय तक भूमि जो है अच्छी उत्पादकता दे पाती है। तो ये कुछ बातें हैं, इन बातों को ध्यान में रखकर ही जो है मंडला जिला कार्य कर रहा है और मंडला जिले का सिंहपुर गांव जो है रसायन से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। अब थोड़ी सी बात समझना, ये बात क्यों आई है दोस्तों, क्या है, एक जर्मनी की एजेंसी है दोस्तों, GIZ। ठीक है, इसका जर्मनी में ही एक नाम है GIZ, और ये जर्मनी की क्या है, एक विकास एजेंसी है। जर्मनी की क्या है, ये एक विकास एजेंसी, ठीक है, जो विकास के लिए क्या करती है, काम करती है, ग्रामीण क्षेत्रों के, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। ठीक है, तो अभी एक बात समझना, यहाँ पर भारत सरकार, कौन कौन दोस्तों, भारत सरकार और जर्मनी की जो सरकार है, इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ है दोस्तों। ठीक है, इन दोनों के मध्य क्या हुआ है, एक समझौता हुआ है। उस समझौते का समय है दोस्तों 2022 से लेके 2030 तक। कब से लेके, 2022 से लेके 2030 तक। अब 2022 से लेके 2030 तक जो है जर्मनी की सरकार जो है ये क्या करेगी, भारत को ऋण प्रदान करेगी। ऋण मतलब यहाँ पर एक राशि है, समझो एक राशि प्रदान करेगी दोस्तों, जो राशि कितनी है, एक बार उस राशि को भी समझना, 90,000 करोड़। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, 90,000 करोड़। अब यह जो है जर्मनी क्या दे रही है, 90,000 करोड़ की राशि आवंटित कर रही है भारत सरकार को, कि भारत सरकार अपने जो ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायतें जो है उनका क्या कर सके, विकास कर सके। तो यहाँ पर प्रति वर्ष जो है भारत सरकार
को ये जो जर्मनी की जो सरकार है ये प्रति वर्ष 10,000 करोड़, कितने 10,000 करोड़ क्या करेगी, प्रदान करेगी। कब तक करेगी दोस्तों, 2030 तक। तो 9 साल हो रहे हैं, इस हिसाब से कितने हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों, 90,000 करोड़। तो 10,000 करोड़ की राशि जो है प्रदान करती है कौन, जर्मनी की सरकार भारत सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। एक समझौते पर इनके हस्ताक्षर हुए, उस बात को ध्यान में रखकर। अब यहाँ थोड़ा सा एक बिंदु समझना दोस्तों, ऐसी भारत में कितनी परियोजनाएं हैं जिनसे ये राशि जो है, जिनमें इस राशि का प्रयोग किया जा रहा है, 50 ऐसी परियोजनाएं चल रही है जिनमें इस राशि का क्या है, प्रयोग किया जाता है। जिसमें मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 16 ऐसी परियोजनाएं चल रही है जिनमें इस राशि की क्या है दोस्तों, आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आई। तो जर्मनी की जो है सरकार की, जर्मनी सरकार की जो है द्वारा जो है राशि प्रदान की जा रही है, इसके सहयोग से ग्रामीण विकास किया जा रहा है। अब इन दोनों के द्वारा ही एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो प्रोग्राम इंपोर्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। क्या है दोस्तों, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके द्वारा दोस्तों क्या किया जा रहा है कि जो कृषि है उसके लिए ऐसी ऐसी पद्धतियां अपनाई जा रही है, ऐसी ऐसी पद्धतियां बताई जा रही है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का क्या हो सके, विकास हो सके और ज्यादा से ज्यादा वो उत्पादकता प्राप्त कर सके। इसी बात को ध्यान में रखकर ही जो है मंडला का जो सीपुर गांव भी जो है रसायन मुक्त जो हुआ है। ठीक है, ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई है, हर बिंदु को आपको बेहतर तरीके से क्या है समझना होगा। और यही सारे प्रोग्राम जो है, अभी एक और बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है मध्य प्रदेश में जिसका नाम है दोस्तों आत्मनिर्भर पंचायतें समृद्ध मध्य प्रदेश। ये बात मत भूलना दोस्तों, इस बात को है, इसी बात को ध्यान में रखकर ये सारी चीजें जो है की जा रही है। ठीक है, आत्मनिर्भर पंचायतें और समृद्ध मध्य प्रदेश है ना। जर्मनी की एक विकास एजेंसी है GIZ, उसके और भारत के बीच में एक समझौता हुआ है जिसकी सहायता से भारत को एक राशि प्राप्त होती है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है क्या है, विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारा बिंदु आपको समझना है। जर्मनी क्या है दोस्तों, जर्मनी की राजधानी यहाँ पर बर्लिन है, बर्लिन, इसको आप याद रख लीजिएगा। जर्मनी क्या है दोस्तों, जर्मनी यूरोप का एक पश्चिमी देश है, यूरोप में जो है, यूरोप का एक पश्चिमी देश है दोस्तों। और यूरोप की मैं अगर बात करूं तो जैसे रसिया भी यूरोप और एशिया दोनों में है, लेकिन यूरोप में भी माना जाता है। तो रसिया के बाद अगर जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या की मैं अगर बात करूं तो कहां पर है दोस्तों, जर्मनी में। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध से भी इसका संबंध रहा है। ये सारी बातें तो आप समझते ही हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। तो मंडला का कौन सा गांव दोस्तों, सिंहपुर गांव। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मंडला की। ठीक है, अब मंडला की बात करते हैं। मंडला जो है दोस्तों क्या है, मंडला है मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला है मंडला। और मई 1998 में, कब, मई 1998 में जो है इसको विभाजित करके क्या बनाया गया था, डिंडोरी बनाया गया। ये आप जानते हो, डिंडोरी जो है मंडला से ही अलग करके बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों, कौन सी जनजाति पाई जाती है, बेगा जनजाति। ये भी आपको पता है कि यहाँ मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाएगी, बेगा जनजाति पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं मंडला के जिले का थोड़ा सा ऐतिहासिक परिदृश्य। ठीक है, अब समझना यहाँ पर मंडला, और अब मैं इसको एक नए पेज से शुरू करता हूँ मंडला को। ठीक है, ये है मंडला। ठीक है, अपन बात करते हैं मंडला की। दोस्तों मंडला जो है ये गोंड राजवंश से संबंधित है। आप सब जानते हो गोंड राजवंश जो है, या गोंडवाना जो है, गोंडवाना का संबंध किससे रहा है, गोंडवाना राजवंश का संबंध किससे रहा है, मंडला जिले से। ठीक है, अब जो गोंडवाना राजवंश है इसके बारे में समझना। इसका जो है दोस्तों संस्थापक कौन था, आप जानते हो, इस वंश का जो है संस्थापक था दोस्तों यादव राव। ठीक है, कौन था, यादव राव। इसके प्रतापी शासक रहे हैं। कई जो है मंडला जो गोंडवाना राजवंश है इसमें कई ऐसे प्रतापी शासक हुए। संग्राम शाह आपने नाम सुना होगा, हृदय शाह आपने नाम सुना होगा, है ना, रानी दुर्गावती आपने नाम सुना हो, नरेश शाह जो है आपने नाम सुना है। तो ये सारे जो है इनका किससे संबंधित रहा है दोस्तों, ये सब मंडला से संबंधित रहे। ये सारी बातें आप जानते हो। एक नाम इसमें हृदय शाह है। कौन सा नाम दोस्तों,
रदई शाह। रदई शाह ने एक नगर बसाया था दोस्तों, उसका नाम है रामनगर। ये नाम याद रखना। और नाम रामनगर क्या है, इन्होंने बसाया था, ठीक है। और इसी रामनगर को क्या है, इन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। तो किसने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया था, रदई शाह ने। ये बात भी आपको याद रखना है दोस्तों। एक और नाम याद रखना, नरेंद्र शाह, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ नरेंद्र शाह, ठीक है। ये है नरेंद्र शाह। अब इन्होंने क्या किया था दोस्तों, इन्होंने मंडला को अपनी राजधानी बनाया। किसे, मंडला जो है, मंडला को इन्होंने क्या बनाया, अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा, मंडला का किला किसने बनाया था। तो मंडला का किला जो है वो भी किसने बनाया था, इन्हीं ने बनाया था। किसने बनाया था, नरेंद्र शाह ने, मंडला का किला, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी आपसे यहाँ पर बनना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, फिर से थोड़ा सा अपन फिर से एक बार आते हैं मंडला पर। मंडला जो है दोस्तों, यहाँ जो है नर्मदा नदी निकलती है इसके पास से। कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी, ये भी आप जानते हो। और नर्मदा नदी में ही एक और नदी आकर मिल जाती है, उस नदी का नाम है दोस्तों बंजर। कौन सी नदी, बंजर नदी। तो ये जो बंजर नदी मिलती है, ये कहाँ पर मिलती है, मंडला जिले के समीप ही मिलती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। स्टैटिक जीके से संबंधित अगर प्रश्न बनता है तो आप यहाँ से भी इसको क्या कर लोगे, कवर कर लोगे। ये सारी बातें आपको क्या है, कहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। दुर्गावती भी जो है, इसका संबंध भी, दुर्गावती जी जो है, इसका संबंध भी किससे रहा है, गोंड वंश से रहा है, मंडला से रहा है, ठीक है। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखने होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अग्रदूत पोर्टल लॉन्च किया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों, एक बार देखना यहाँ पर, अग्रदूत, ठीक है। देखो, मध्य प्रदेश सरकार की जो जनसंपर्क विभाग है उसके द्वारा दोस्तों इसको प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा, जनसंपर्क विभाग, ये है जनसंपर्क विभाग। और इस जनसंपर्क विभाग द्वारा जो है किसे शुरू किया गया है, अग्रदूत पोर्टल को। अग्रदूत पोर्टल क्या है दोस्तों, समय से और समय पर जितने भी नागरिक हैं उनको जानकारी, जो जानकारी है वो पहुंच जाए, तो इसी बात को ध्यान में रखकर जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों क्या होगा, व्हाट्सएप मैसेजेस हुए, मल्टीमीडिया मैसेजेस हुए, इनके माध्यम से जो नागरिक है राज्य के, उन तक क्या हो, जानकारी पहुंचे। इसी बात को ध्यान में रखकर इस अग्रदूत पोर्टल को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, शुरू किया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी अभी दोस्तों आप सबको पता है 250 रुपए जो है, 250 रुपए का जो है मैसेज इसमें भेजा गया है। किनको भेजा गया है ये मैसेज, लाडली बहनाओं को। किनको, लाडली बहनाओं को। तो लाडली बहनाओं को मैसेज किया गया है इसी पोर्टल के माध्यम से कि उनको क्या है, 250 रुपए की क्या मिल रही है, राशि मिल रही है। क्यों मिल रही है, रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो रक्षाबंधन को ध्यान में रखकर कितनी राशि मिल रही है, 250 रुपए की एक्स्ट्रा जो है। वैसे इस लाडली बहना योजना की मैं अगर बात करूं तो कितनी राशि अभी वर्तमान में जो है लाडली बहनाओं को मिल रही है, तो 1250 रुपए। ये भी याद रख लेना दोस्तों, 1250 रुपए, 1250 रुपए इसमें मिल रहे। कब हुई थी लाडली बहना योजना का प्रारंभ, कब हुआ था, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा, 15 मार्च 2023, ठीक है। तो ये बिंदु भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारे आयाम जो हमने यहाँ पर देखे हैं। अग्रदूत पोर्टल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों, क्योंकि समय पर हमें जानकारी मिलेगी तो जल्दी से हम क्या है उस बात को समझ पाएंगे, चाहे वो जानकारी कैसी भी हो, योजनाओं से संबंधित हो, ठीक है, मौसम से संबंधित हो। तो ये सारी बातें अगर समय पे पहुंचेगी तो हम उसको अच्छे से उसको क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और उसको समझकर प्रतिक्रिया दे पाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी थी। अगला है दोस्तों, युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने के लिए ग्रामीण पथ रोशन योजना प्रारंभ की गई है। युवाओं को, यहाँ पर देखना दोस्तों, युवाओं को किससे जोड़ा जा रहा है, कौशल विकास से। तो कौशल विकास से जोड़ने के लिए ग्रामीण पथ योजना जो है शुरू की जा रही है। देखो, ये जो युवा है दोस्तों, युवा वर्ग जो है, युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए, युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कौशल से, या उनका क्या किया जाएगा, उनका कौशल विकास किया जाएगा, उनके कौशल का क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। देखो, मुख्यतः यह योजना जो है दोस्तों युवाओं के लिए है, मतलब कि यह शिक्षित बेरोजगारों के लिए है।
किनके लिए ये योजना चलाई जा रही है दोस्तों? शिक्षित बेरोजगारों के लिए। तो शिक्षित बेरोजगार कौन कौन होंगे, उनका एक क्राइटेरिया रहेगा। तो देखो, शिक्षित बेरोजगारों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ऐसे व्यक्ति जो 10वीं पास है, ठीक है, जिन्होंने 10वीं तक क्या किए, पढ़ाई की है, वो इस योजना के अंतर्गत आएंगे। और बात समझना यहाँ पर क्या है, देखो मेन बात दोस्तों यहाँ ये समझना कि जो मध्य प्रदेश सरकार है वो क्या कर रही है, इन युवाओं को कौशल विकास करने के लिए एक बेंगलोर की एक संस्था है, उससे क्या कर रही है, इनको ट्रेनिंग दे रही है। अब ट्रेनिंग किस लिए दे रही है? सोलर पंप के लिए। क्या है दोस्तों कि जो सरकार है, जो बिजली है, बिजली को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सोलर प्लांट का उपयोग कर रही है। तो सोलर प्लांट के लिए ट्रेन किया जा रहा है किनको? इन युवाओं को। ये युवा क्या करेंगे, अपनी छतों पर जो है, जहां पर जिसको लगाना हो वहां पर छत पर जो है सोलर प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए इनको किया जाएगा, इनको ट्रेन किया जाएगा। मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है दोस्तों शाजापुर। क्या नाम है? शाजापुर। इसी शाजापुर में एक और शहर है, इसका सुजालपुर। क्या है? सुजालपुर। सुजालपुर में दोस्तों हर गांव में जो यहाँ के युवा है, उन युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको 10 किलोवाट, कितने? 10 किलोवाट के सोलर प्लांट स्टैब्लिश करने के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है सरकार द्वारा। जिससे क्या हो, जिससे वो दोस्तों अपनी छतों पर या आसपास के क्षेत्रों में जहां आवश्यकता है वहां सोलर प्लांट जो है स्टैब्लिश करें और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा का इसमें उत्पादन करें और स्वयं भी जो है रोजगार प्राप्त करें। तो ग्रामीण पथ रोशन योजना का उद्देश्य क्या है दोस्तों? युवाओं को क्या करना? रोजगार देना, उनके कौशल विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, ये कुछ युवा है यहाँ पर, कुछ ये लाइट वगैरह जो है कर रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से देखनी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार ग्रामीण पथ रोशन योजना भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों, पंचायत प्रतिनिधि किसी एक गांव को आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी लें। जो पंचायत के प्रतिनिधि है वो क्या करेंगे, किसी एक गांव को आदर्श गांव के रूप में विकास करने के लिए क्या करें, कार्य करें। ये बात कौन कर रहे हैं? पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद जी पटेल। देखो, सबसे पहला बिंदु तो ये याद रखना कि मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? प्रहलाद जी पटेल। ये बात आप जानते हो। दूसरी बात समझना यहाँ पर दोस्तों, ये जो है बात किस बात को कह रहा है आप समझना, ग्रामीण विकास की बात कर रहा है। मतलब यही GIZ एजेंसी जो है जर्मनी की और भारत सरकार के बीच जो अभी समझौता हुआ है, हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी, उसी बात को क्या करेगा, ये फॉलो कर रहा है। मतलब ये भी जो है आत्मनिर्भर पंचायतें किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है दोस्तों? आत्मनिर्भर पंचायतें और समृद्ध मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी किस बात पर बात कर रहा है? इस विषय पर बात कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको भी समझो। क्या है दोस्तों, जो प्रहलाद जी पटेल है उन्होंने आग्रह किया है, हर गांव के जो सरपंच है, पंचायत के जो प्रतिनिधित्व करता है, उनसे अनुरोध किया है कि आप अपनी पसंद का एक गांव चुन लीजिए और उस गांव को जो योजनाएं हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है उन योजनाओं के समन्वय से उन क्षेत्रों का, उन गांवों का क्या करें, विकास करें। तो इस बात को ध्यान में रखकर जो है ये बात कही गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम अगर गांवों का विकास करेंगे, पंचायतों का विकास करेंगे, तो हमारा मध्य प्रदेश ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों? आत्मनिर्भर हो जाएगा और सशक्त हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, याद रखनी है। तो ये इस बात को क्या करती है? पुष्टि करती है इस बात की। ठीक है, आत्मनिर्भर पंचायतें और समृद्ध मध्य प्रदेश। अगला बिंदु है दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। कौन सा अभियान है दोस्तों? ये एक पेड़ माँ के नाम अभियान में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। इंदौर ने बनाया दोस्तों विश्व रिकॉर्ड। किस संदर्भ में? एक अभियान चलाया गया है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश के इस शहर इंदौर ने अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया। ठीक है, एक दिन में दोस्तों कितने, ये बात याद रखना, एक दिन में इंदौर ने कितने दोस्तों 11 लाख पौधों का क्या किया है? रोपण किया है। मतलब एक दिन में इंदौर शहर ने 11 लाख पौधे जो है उगाए हैं। ठीक है, इसके बाद याद रखना दोस्तों, इसके बाद अगर ओवरऑल की बात करो तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर ने टोटल 54 लाख से भी अधिक जो है यहाँ पर पौधों को क्या किया है? रोपण किया है, रोपा है उनको। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। आगे अगर मैं बात करूँ राजधानी भोपाल की, अगर मैं बात करूँ तो भोपाल में भी दोस्तों 40 लाख, कितने? 40 लाख पौधे जो है यहाँ पर पौधों को जो है इनका रोपण किया गया है।
और अगर उज्जैन की मैं बात करूं तो उज्जैन में भी दोस्तों 10 लाख पौधे जो है यहाँ पर उगाए गए। ठीक है, तो ये कुछ बिंदु है जो आपको यहाँ पर याद रखना है एक पेड़ जो है माँ के नाम अभियान के संदर्भ में। ठीक है, अभी दोस्तों G20 ने भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर एक अच्छा सा थीम निकाला था, जिसको अब आप सब देखते हो G20 में एक वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ठीक है, इसमें दोस्तों G20 ने भी पर्यावरण को ध्यान में रखकर ये थीम बनाई थी, और इसी में आप देखोगे यहाँ पर यूएन द्वारा जो है नरेंद्र मोदी को क्या दिया गया है, इसी बात को ध्यान में रखकर चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये बिंदु भी आप यहाँ पर क्या है याद रख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट जो है यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट है। अगर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंदौर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो इंदौर क्या है, इंदौर में मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 32 लाख से भी अधिक जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है। कितनी? 32 लाख से भी अधिक जनसंख्या इंदौर में निवास करती है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये इंदौर शहर है, और आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, ये सारे बिंदु यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इनके द्वारा जो है यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अभियान था जिसको आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ठीक है, अगला है दोस्तों बेगा, भारिया व सहरिया जनजाति। ठीक है, बेगा, भारिया व सहरिया जनजातियों का हर घर होगा रोशन। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किस बात को दर्शा रहा है? ये विशेष पिछड़ी जनजातियों को। किसे? विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजातियों की बात कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक अभियान चलाया जा रहा है, जन मन अभियान। कौन सा दोस्तों? जन मन अभियान। यह जन मन अभियान जो है यह क्या कर रहा है दोस्तों, जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं वहां के जो अविद्युतीकृत घर हैं, जहां पर बिजली की पहुंच नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में बिजली पहुंचाकर उनके घर आंगन को क्या कर रहा है? रोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? रोशन कर रहा है। तो ये है जन मन अभियान। इसका संबंध किससे दोस्तों? रोशनी से है, विद्युत से है, इलेक्ट्रिसिटी से है। ये बात भी आप यहाँ पर क्या करना, याद करना, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर बेगा, भारिया और सहरिया जनजाति। तो ये विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं, और मध्य प्रदेश की इकाई 10 जो है जिसमें विशेष पिछड़ी जनजातियों को बेहतर तरीके से क्या है मेंशन किया गया है। अगर बात करते हैं दोस्तों बेगा जनजाति, तो बेगा जनजाति जो है ये मंडला जिले में, मंडला और डिंडोरी, याद रखना, मंडला व डिंडोरी जिले में मुख्य रूप से क्या है पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? मंडला और डिंडोरी जिले में। आप जानते हो इसके बारे में। अगला दोस्तों भारिया की मैं बात करूं तो ये विशेष रूप से ये भी पिछड़ी जनजाति है। ठीक है, और यह जो है जबलपुर व छिंदवाड़ा क्षेत्र जो है, छिंदवाड़ा का भी जो पातालकोट वाला एरिया है दोस्तों, कौन सा एरिया? पातालकोट एरिया। इस एरिया में जो है यह भारिया जनजाति पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सहरिया जनजाति की, तो सहरिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है उसमें पाई जाती है। यह मुख्य रूप से ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, शिवपुरी व गुना, इन क्षेत्रों में क्या है, यह विशेष रूप से पाई जाने वाली जनजाति है। तो आपको ये भी यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, याद रखना है, बेगा, भारिया एवं सहरिया जनजाति। ठीक है, सरकार इनके लिए विशेष रूप से जो है योजनाएं भी चलाती है इनके विकास के लिए। यहाँ पर जन मन योजना अभियान जो है, जन मन योजना जो है, इसका सीधा सीधा संबंध जो है दोस्तों किससे है? विशेष पिछड़ी जनजातियों से, और अविद्युतीकृत इनका जो क्षेत्र है उनको क्या करना है? रोशन करना है। ये बात आपको यहाँ पर क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, अगला बिंदु दोस्तों, मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना से 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई। कौन से क्षेत्र में दोस्तों? मोहनपुरा और कुंडालिया क्षेत्र, दोनों इंपॉर्टेंट है, मोहनपुरा और कुंडालिया। दोस्तों विशेष रूप से अगर इस क्षेत्र की मैं बात करूं तो कौन से जिले में आता है? ये राजगढ़। ठीक है, किस जिले की बात कर रहा हूं मैं? राजगढ़ जिले की, क्योंकि ये मोहनपुरा जो है और ये कुंडालिया वाला क्षेत्र जो है कहाँ पर है? राजगढ़ क्षेत्र में। ये मोहनपुरा जो है
ये किस नदी पर है दोस्तों? नेवज नदी, ये याद रखना, नेवज नदी पर। और ये जो है कुंडालिया वाला जो क्षेत्र है, ये काली सिंध वाला एरिया है, ठीक है, काली सिंध वाला एरिया, ठीक है। इससे जो है, इससे आगर मालवा, आगर मालवा और राजगढ़ वाला जो क्षेत्र है, इनमें क्या होती है? सिंचाई होती है, ठीक है। क्या होती है दोस्तों? सिंचाई होती है। अब बात करते हैं मोहनपुरा कुंडालिया परियोजना कितने क्षेत्र में दोस्तों? 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में, जो गुजरात सरकार है, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन दोनों के मध्य जो है इस परियोजना को संचालित किया जा रहा है। इन दोनों राज्यों के क्षेत्रों में क्या करेगी यह योजना? सिंचाई का कार्य करेगी। आप याद रखना दोस्तों, यहाँ पर मोहनपुरा और कुंडालिया राजगढ़ जिले से संबंधित है, ठीक है। इंपोर्टेंट है, कौन सी नदी? नेवज नदी। मोहनपुरा किस क्षेत्र में? नेवज नदी। और कुंडालिया काली सिंध में। अगर मैं राजगढ़ की बात करूं दोस्तों, तो राजगढ़ जो है मध्य प्रदेश का जो है ये भोपाल संभाग में आने वाला जिला है। पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखना, किस संभाग के अंतर्गत आता है? भोपाल संभाग, भोपाल संभाग। राजगढ़ में बहुत अच्छे कुछ ऐतिहासिक परिदृश्य में देखा जाए तो यहाँ बहुत कुछ अच्छी घटनाएं भी घटी है, लेकिन आपकी एग्जाम में यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है। जैसे राजगढ़ है दोस्तों, राजगढ़ में 2-3 शहर है, एक नरसिंहगढ़ है, नरसिंहगढ़, ठीक है, और एक आप देखोगे दोस्तों सारंगपुर। और इसी सारंगपुर को आप याद रखना, सारंगपुर की लड़ाई। सारंगपुर की लड़ाई आपको पता है दोस्तों, अकबर के जो सेनापति आए थे आदम खां, और यहाँ पर किसने? रानी रूपमती और बाज बहादुर के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 1561 में। देखो ये सारंगपुर है, और ये सारंगपुर किसमें आता है? राजगढ़ में। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों 1561, 1561 में एक लड़ाई हुई थी, सारंगपुर की लड़ाई। इस सारंगपुर की लड़ाई में दोस्तों कौन कौन थे? तो मालवा में जो है उस समय मालवा का कौन था शासक? यहाँ पर बाज बहादुर। कौन था दोस्तों? बाज बहादुर, ठीक है। और इनकी इनकी जो है, इनको जाना जाता है, इनकी पत्नी प्रेमिका जो है इनकी, उनका नाम है रानी रूपमती। क्या नाम है दोस्तों? रानी रूपमती, ठीक है। अब अकबर द्वारा जब यहाँ पर सेना भेजी जाती है आदम खां के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में दोस्तों? यहाँ पर लिख रहा हूं आदम खां, ठीक है, ये यहाँ लिख रहा हूं आदम खां। ये जो आदम खां, ये किसकी साइड से आया था? ये मुगल की साइड से आया था। मुगल में भी कौन? मुगल में भी अकबर, ठीक है, अकबर की साइड से ये आया था, ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर बाज बहादुर पराजित होता है, रानी रूपमती भी जो है बाद में इन दोनों की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और आदम खां यहाँ पर विजित हो जाता है। इसीलिए इन दोनों की समाधि भी जो है दोस्तों वो कहाँ पर है? यहाँ पर सारंगपुर क्षेत्र में। सारंगपुर में जो है रानी रूपमती और बाज बहादुर की क्या है? समाधि है। ये सब आप जानते हो। तो इस प्रकार ये सारा क्षेत्र जो है आपको अच्छे से यहाँ पर क्या करना है? याद करना है। ये नरसिंहगढ़ भी जो इसी क्षेत्र में है, सारंगपुर जो है इसी क्षेत्र में, ये सारे बिंदु जो है राजगढ़ से संबंधित है, ठीक है। राजमार्गों का चौराहा के नाम से भी राजगढ़ को जाना जाता है। ये फैक्ट सारे एमपीपीएससी में पूछे जा सकने वाले फैक्ट हैं, और पूछे जाते भी हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में हमने सारे ये बिंदु देखे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने उनको भी अच्छे से क्या किया यहाँ पर दोस्तों? अध्ययन किया है। दोस्तों एक बात फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश एमपीपीएससी जो है, एमपीपीएससी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो सच में बहुत बेहतर होने वाला है दोस्तों। सारे फैक्ट यहाँ पर हम अच्छे से कवर करेंगे, प्लस जो करंट अफेयर्स की बातें हैं उनसे जोड़कर। तो इससे क्या होगा दोस्तों? करंट अफेयर्स की जो इकाई 8 है वो तो आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ही सही, लेकिन जो मध्य प्रदेश में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, कहीं से भी जो प्रश्न आते हैं, टॉपिक वाइज भी जो प्रश्न आते हैं, वो भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है हम सुबह 10 बजे जो है हमारी उस क्लास में देखते ही हैं। तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से इकाई 8 को हम कंप्लीट करेंगे, प्लस एमपीपीएससी के अलावा भी जो मध्य प्रदेश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उनका भी करंट अफेयर्स हम यहाँ पर अच्छे से बेहतर रूप से कंप्लीट कर पाएंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।